चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 3.3 का कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 का 3 है ना। चलिए देखिए, तो 3 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, जैसे क्रिकेट सिखाने वाले जो होते हैं ना, खेल सिखाने वाले, उसको कोच कहते हैं, ठीक है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदों को कितना में खरीदा है? 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले, ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंदों को 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। कितना? एक का ज्ञात करना है। तो जब एक का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? एक का मान लेंगे, ठीक है। एक का क्या कर लेंगे? मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? देखो, माना की, ठीक है, समझिएगा, माना की। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बल्ले का कीमत मानना है, एक बल्ले का कीमत मानना है। अगर मान लीजिए कि एक की बल्ले का कीमत अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है, माना कि एक बल्ला का मूल्य, मूल्य लिखो, कीमत लिखो, एक ही बराबर है, ठीक है, 100 रुपया है, ठीक है। कितना है? 100 रुपया है। और एक गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया है। तो बताइए ध्यान से कि अगर एक बल्ले का, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, ठीक है, तो कै गो बल्ला खरीदे हैं? शुरुआती वाला बताओ तो कै गो बल्ला खरीदे हैं? 7 गो बल्ला खरीदे हैं। तो एक गो बल्ला का 100 रुपया, तो 7 गो बल्ला का 7x, है ना। तो 7x, प्रश्न से क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7x हो जाएगा, प्लस 6 गो गेंद खरीदे, एक गो गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गो गेंद का कीमत 6y हो जाएगा, ठीक है, 6y। और टोटल 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद का कीमत कितना है टोटल? 3800। यहाँ पे हो जाएगा 3800, 3800 रुपया, ठीक है। कॉमन लेने का सुविधा है नहीं, तो इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बात करते हैं प्रश्न से, पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है बताओ तो? पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? फिर बाद में क्या किए हो? कितना बल्ला खरीदे? फिर बाद में, ठीक है, 3 बल्ले, यानी एक बल्ले का कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए 3x, प्लस 5 गेंद खरीदे तो 5y बराबर 1750 रुपया। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अभी कौन सा विधि से बनाना है? लुप्तीकरण विधि से बोला है, प्रतिस्थापन विधि से बोला है, ठीक है। किससे बोला है? प्रतिस्थापन विधि से बोला है, ठीक है। अच्छा, किसी से क्लियर किया है क्या? नहीं किया है, मतलब ये कि खाली हल करे बोला है? अरे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये हुआ, मान लीजिए समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए ना, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा, सही, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज? एक केवल है, एक हल होता है, उसको अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं? समीकरण 1 लेके चलते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पे 1 इंप्लाइज कर लो, 1 इंप्लाइज मतलब समीकरण 1 यहाँ पे आ जाएगा। समीकरण 1 उठा लीजिए यहाँ से, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? y का मान निकालिएगा। क्या कीजिएगा? y का मान निकालिएगा, ठीक है।
चलो देखो, तो y का मान निकालने के लिए 7x जो है वो प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y बराबर, देखो यहाँ पे 3800 तो पहले से है, तो 3800 हम लिख दिए, और 7x प्लस में है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे -7x हो गया। ठीक है, अब बताइए 6 मतलब y का मान निकल गया क्या? नहीं निकला, y अभी अकेले नहीं हुआ है, y को अकेले करना पड़ेगा। यहां से अभी 6 जो गुना में उधर जाएगा तो बटा में जाएगा, तो 3800 माइनस 7x बटे कितना लिखा जाएगा? बटे यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। अब ये जो y का मान आया अभी किस में रखिएगा? समीकरण 1 से तो निकाले है ना, तो 1 में नहीं रखना है, 2 में रखना है। ठीक है, किस में रखना है? 2 में, मतलब फिर अगर 1 में रख दीजिएगा तो जैसो के तैसे हरियर, जैसो के तैसे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका मान, ठीक है, मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलो समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 यहाँ पे आना चाहिए, समीकरण 2 यहाँ पे आना चाहिए, तो लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 इंप्लाइज कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 3x प्लस 5y बराबर 1750, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर, ठीक है, 1750। ठीक है, 1750 हो गया। अब चलो y का मान डाल दो यहाँ पे, देखो y का मान डालोगे, y का मान है ना ये, y के सामने है तो y का मान हुआ, तो y का मान y के जगह पे डालेंगे, y का मान किसके जगह पे डालेंगे? y के जगह पे, तो 3x है तो 3x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5 गुने y है, 5y का मतलब 5 गुने y, तो y के जगह पे क्या लिख दीजिएगा बता दीजिए? y के जगह पे हो जाएगा आपका 3800 माइनस 7x बटे 6। ठीक है, ये हुआ बराबर 1750 है, तो बराबर 1750 ले, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस, चलिए देखिए इसमें गुना कर दीजिए, ये 5 जो है इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 3800 को 5 से गुना करो ना, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, और 5 दिया 15, 15 4 19, अगर को 0 2 को 0 है तो 2 को 0 और बैठा दो। ठीक है, 2 को 0 और बैठा दो। ठीक है, माइनस यहां देखो 5 सते 35 और x है तो x लिख दीजिए, अब बटे में 6 है, ये इतना दूर के बटे में पूरा यहां से यहां तक, तो बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर 1750, 1750 हुआ। अब चलो इसके नीचे 1 लिख दो, अब भिन्न का जोड़ घटाव कर दो। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख दो, भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, तो भिन्न का जोड़ घटाव मतलब देखो यहाँ पे ये 6 जाके इसमें गुना हो जाएगा, ये 6 जो है पूरा के बटे में है ना, तो इधर आके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 x प्लस 1 जाके गुना होगा, तो 1 जाके अगर पूरा में गुना होगा तो जो कहते हो लिखाएगा। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 19,000 माइनस यहाँ पे 35x हो जाएगा बटे 6 बराबर कितना? 1750। यहां तक आया। अब देखो 18x प्लस में है और 35x जो है माइनस में है। ठीक है, तो आपस में क्या होगा? घटेगा। ठीक है, बता दीजिए कितना हो जाएगा घट के? 18 गुना 36 होता है ना, तो 17 आएगा, -17 -17x प्लस 19,000 है, 19,000 ना है, अब बटे में कितना है? 6 बराबर 1750 है। चलो देखो 6 उधर जाएगा, पूरे के बटे में है तो उधर जाएगा तो गुना में। ठीक है, तो -17x प्लस 19,000 बराबर 1750 गुने 6। चलो गुना करो, गुना करो तो जल्दी से बता दो तो 19,000। चलो देखो यहाँ पे 0 से 0 गुना होगा, 0 हो जाएगा, 5 6 30 के 0 हाथ में 3 और 6 7 42, 42 से 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10। ठीक है, कितना हो गया? 10,500। कितना हो गया? 10,500। अब -17x बराबर 10,500 पहले से है, 10,500 पहले से है, और ये 19,000 उधर जाएगा तो माइनस में, 19,000 उधर जाएगा तो माइनस में। अब बता दीजिए कितना हो जाएगा? -17x बराबर, बोलिए, एगो प्लस में है 10,500 प्लस में है और 19,000
माइनस में क्या होगा, घटेगा। 19,000 में से 500 घटा दो, कितना हो जाएगा, 10,500 घटा दो, साढ़े 8,000 होगा ना। ठीक है, देखो मान लीजिए 10,000 रहता तो सीधा कितना 9,000 बचता, 500 और घट रहा है तो 8,500, यानी 8,500। ठीक है, 8,500। अब चलो देखो माइनस में, क्योंकि बड़का का चिन्ह ये है तो ये माइनस कैंसिल। अब 17 गुना में एक्स के साथ, उधर भेजेंगे तो बटा में, तो हो जाएगा आपका 8500 यानी 8,500 बटे 17, 17 पचे 85 और 2 को 0 है तो 2 को 0, यानी x का मान कितना आया, 500 आया, x का मान 500। अब इसका मान कहां रखिएगा, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। चलो 1 लेके आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सुनो, प्लीज शांत हो जाओ। 1 इंप्लाइज, बता दो तो 1 कितना है, देखिए तो 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये ना 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अभी कितना आया है x का मान बता दीजिए, x का मान कितना आया है देख लीजिए, 500 आया है, तो x के जगह पे 500 डाल देंगे यहाँ पे, तो 7 गुने 500 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब ये 7 पचे 35, 7 पचे 3500 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 3500। अब बता दीजिए 6y, 3800 में से 3500 घट जाएगा कितना, 300, 6 गुना में उधर जाएगा तो बटे में, हो जाएगा 300 बटे 6, 6 पंचे 30, एगो 0 बचा तो एगो 0, यानी y का मान कितना आया, 50 आया। अतः एक बल्ले का कीमत कितना हो गया, एक बल्ले का कीमत हो गया 500 और एक बॉल का कीमत हो गया 50 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलो देखो लिखिए, चलिए देखिए तो तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, एक नगर में टैक्सी चल रहा है, टैक्सी चलाने तो आता है, तो लोग को नहीं आता, कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आता। तो भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, समझिएगा ध्यान से, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, कुछ ना कुछ एक फिक्स किए हुए है भाड़ा, वो हम लोग को नहीं पता है क्या फिक्स किए हुए, तो एक नियत भाड़ा है फिक्स किए हुए। अब उसमें बोल रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त अगर जितना दूर पे चलेगा उसके हिसाब से वो पैसा चार्ज करता है, तो भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर 10 किलोमीटर दूरी पे चला तो उसका भाड़ा 105 रुपया ऐड कर देगा, नियत भाड़ा तो है ही, साथ में 105 रुपया ऐड कर देगा। ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया कर देगा। तो आपसे नियत भाड़ा पूछ रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि, समझिएगा ध्यान से, माना कि जो नियत भाड़ा होगा वो x मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर का भी पूछ रहा है भाड़ा कितना होगा, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा y मान लेते हैं। ठीक है, x रुपया कर लो, रुपये में ना देखे, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया।
ठीक है। तो जैसे 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y, 20 किलोमीटर का भाड़ा 20y। ठीक है, तो इतना भी जोड़ देगा, ये तो नियत भाड़ा है ही, उतना में ये जोड़ेगा। चलो क्या करेंगे, प्रश्न से समझिएगा ध्यान से। प्रश्न से क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा तो फिक्स ही रहेगा, तो नियत भाड़ा तो है ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो जितना किलोमीटर चलता है उसके हिसाब से भाड़ा ऐड करता है, तो x प्लस इसमें ऐड करेगा। ठीक है, x प्लस, ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा ऐड होगा बताओ तो। 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10y रुपया ऐड हो जाएगा, और टोटल पैसा कितना हो जाता है 105 हो जाता है। ठीक है, टोटल पैसा 105 रुपया हो जाता है। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अगर कितना भाड़ा, मतलब कितना चलता है, एगो तो देखो नियत भाड़ा तो x है ही, अब कितना चला 15 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y, और टोटल पैसा कितना हो गया 155 रुपया। यहाँ पे 155 रुपया हुआ। अगर हम प्रति किलोमीटर का निकाल लेंगे, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपया है, अगर y निकल जाता है तो 25 किलोमीटर का यात्रा का भी भाड़ा निकल जाएगा। ठीक है, 25y, y का वैल्यू जो होगा वो देखा जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सो प्रतिस्थापन विधि तो फिर से लगाना है। ऐसा करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं या x का मान निकाल लो। x का मान थोड़ा सा सीधा पड़ेगा। ठीक है, x का मान निकाल लो इस बार। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए एक इंप्लाइज कर लेते हैं। एक इंप्लाइज में कौन आ जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105। x का मान निकालो, ये वाला को भेज दो, तो यहां पे हो जाएगा आपका x बराबर 105 माइनस, देखो x का मान निकाले मतलब x अकेले होना चाहिए, 10y को उधर भेज दिए तो 10y उधर चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y ऐसे। अब ये जो x का मान निकला, ठीक है, का मान क्या करोगे, समीकरण 1 में डालोगे, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ ध्यान है ना, हमारे ध्यान नहीं था, 2 में रखने पर क्या चीज, हाँ ठीक है, समझ में कि नहीं है, तो 2 में रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से पिंकी वाला ले लेते हैं थोड़ा सा, समीकरण 2 से 2 इंप्लाइज कर लो, 2 इंप्लाइज कर लेंगे, बता दीजिए कितना आ जाएगा, x प्लस 15y बराबर 155 है ना, ये ना आएगा, तो x प्लस 15y, चलो देखो x प्लस 15y बराबर कितना 155। इस बार किसके पास रखना है, देखो तो x का मान निकालना है ना, x का मान नहीं निकाले हैं, तो x का मान निकालना है तो x के जगह पे रखो, तो 105, x का मान है 105 माइनस 10y, 10y x के जगह पे रखा गया, उसके बाद क्या है प्लस 15y है, तो 15y बराबर 155। अब देखो यहाँ पे 105 ब्रैकेट के पहले प्लस है, ब्रैकेट के पहले क्या है प्लस है, तो ब्रैकेट तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कहते हो लिख दो, 105 को 105 लिख दो, माइनस 10y प्लस कितना है बता दीजिए 15y, ठीक है, बराबर 155। अब देखो यहाँ पे y वाला के साथ जुटेगा घटेगा, 105 तो उधर चल जाएगा ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 105 माइनस में 10y या प्लस में 15y कितना हो जाएगा, प्लस में 5y हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 5y हो गया। ठीक है, इधर ध्यान दो, देखो यहाँ पे सुनो शांत रहो, 5y प्लस में हो गया, और यहाँ पे देखो ये तो है ही, तो 105 रहने तो अभी फिलहाल, अब प्लस में 5y बराबर 155 हो गया। ठीक है, अब ये 105 को उधर भेजेंगे, क्योंकि इसमें y तो है नहीं कि इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसको उधर भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5y बराबर
155 155 105 है, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 105 यहाँ पे आ गया माइनस। चलिए देखिए 5y बराबर 5y बराबर कितना, 155 में से 105 घटा दो 50 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 50 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे, और ये गुना में इधर आएगा तो बटे में 5 दहाई के 50, यानी y का मान कितना आया 10 आया। ठीक है, y का मान कितना आया 10। अब इसमें रख दो का मान किसी एक में रखो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर चलिए देखिए यहां से 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, यहां से क्या कर लेते हैं 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, क्योंकि 1 में रखेंगे y का मान कितना 10 रुपया। चलो 1 कितना है, x प्लस 10y, 1 प्लस सॉरी x है ना, x प्लस 10y बराबर कितना, देखो यहाँ पे x प्लस 10y बराबर कितना 105, यहाँ पे 105 आ गया। अब वैल्यू कितना रखना है, देखो तो किसका वैल्यू रखना है, सो देख लो, y का मान 10 रखना है, तो y की जगह पे रखोगे तो x प्लस 10 पहले से था, गुने y के मान 10, 10y का मतलब क्या होता है 10 गुने y, 10y का मतलब क्या होता है 10 गुने y, तो 10 तो है ही, गुने गुना y का मान 10, y का मान 10 तो 10 रख दिए, बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे 105 हो गया। अब चलो x प्लस 10 दहाई के 100 बराबर 105, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 100, यानी कितना आएगा, यार लिख दे, देखो x 105 में से 100 कट गया तो 5 आएगा, तो x बराबर 5 आ गया। अतः देखो ध्यान से, x का मान y का मान कितना है 10 है, x का मान 5 और y का मान 10। अब देखो ये y है मतलब प्रति किलोमीटर का, ठीक है सुनो ध्यान से, y जो है वो क्या है, तो प्रति किलोमीटर का ये किराया है, प्रति किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपया, यानी y जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है y रुपया, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना 10 रुपया। तो बताओ 25 किलोमीटर यात्रा किया तो कितना 25 गुने 10 यानी 250। ठीक है, तो वही बोलेंगे, हाँ रुको 1 मिनट, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया था। ठीक है, और ये y रुपया कितना आया है, तो ये आया है आपको 10 रुपया। ठीक है, इसलिए शांत रहो ना, थोड़ा देर शांत रहो, इससे क्या होता है ना दूसरा को डिस्टर्ब होता है, तो लोग बात करते रहते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से, 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 25 का था 25 गुने 10, ठीक है, यानी 250 हो जाएगा, यानी 250 रुपया हो जाएगा। यही भी निकालने के लिए आपको बोला हुआ था। कहाँ पे, अरे हाँ अतिरिक्त भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ रुक जाओ, तो ये 25 किलोमीटर का हुआ, लेकिन देखो इसके यहाँ पे तो एक बात और आ जाएगा ना, परंतु अगर देखा जाए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से अतिरिक्त भाड़ा तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो कुल भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है, x प्लस ये 250, और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 5 ना है, अरे x का वैल्यू कितना आया है 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, 5 प्लस 250 तो कितना हो जाएगा 255 रुपया हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त वाला तो ऐड तो करता ही है, वो तो करेगा ही। चलो देखो लिख लो।